चलिए अब बात करेंगे नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा की, जहां ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। साथ ही विशाल रैली निकालकर पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। जानकारी के मुताबिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे अमर शहीद राजा टीलन साहा के गृह ग्राम ढिलवार में 72 साल बाद भी पानी की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का संकल्प लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है और पीने का पानी 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है। फिलहाल अधिकारियों ने जल्द पानी की समस्या दूर करने की बात कही है। कितने किलोमीटर दूर से ये पानी भर के ला रही हूँ आप? 2 किलोमीटर रोज ऐसा ही पानी भर के लाना पड़ता है जी। पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी है तो वोट है, पानी है तो वोट के बाद वोट लो, सबसे पहले पानी दो, इसके बाद वोट लो, पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी रातों नहीं सोते पानी के लिए। अच्छा, जब पानी मिलता है पीने के लिए, पानी नहीं मिलता। हम लोगों को मतलब पानी भरने के लिए खेतों में जाना पड़ता है और वहाँ से हम लोग दिन भर मतलब सुबह से पानी में लग जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कॉलेज भी जाना पड़ता है। हमारी छोटे भाई बहन है, वो भी उनका भी मतलब उनकी भी पढ़ाई मतलब रोकी जा रही है पानी की वजह से। हमारे ग्राम ढिलवार में पानी की जटिल समस्या है। पीएचई विभाग के कोई अधिकारी यहाँ पे आए? पीएचई विभाग के अधिकारी यहाँ पर कई बार आए, उनको हमने मौका पर मुआयना किया। जहाँ पर हमारी नल जल योजना जल प्राप्त होना, वहाँ जा करके हमने कितने हैंड पंप हैं आपके गांव में? हमारे यहाँ करीब 80-90 हैंड पंप हैं। अभी हम लोग पानी यहाँ खेतों से 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ खेतों से सभी माता बहनें खेतों से पानी पिलाते हैं। पानी कहाँ पिलाते हैं? साइकिलों पे लाते हैं हम लोग, यहाँ से मूड से लाते हैं, पैदल आते हैं। नेता लोग आते हैं, सांसद भी आए और भी नेता लोग जी आए, वो बोलते कि करवा देंगे। जब चुनाव का टाइम आया तो आ गए और जब उनका पूरा काम हो गया वोट ले लिया सब कुछ और दोबारा पता ही नहीं चलता, कुछ बोलते ही नहीं, उसका कोई जवाब नहीं देते वोट के पश्चात। बात आई थी तो मैंने PHED को बात की थी और उनको ले गया था मौके पर, देखें क्या समस्या है। तो उनसे जो जानकारी मिली है उसमें ये है कि टोटल वहाँ पर गाँव में 21 हैंडपम्प है। 21 में 5 टोटली बिगड़े हैं, 16 हैंडपम्प चालू हैं, पर चालू तो हैं वो, पर पानी कम दे रहे हैं। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ और पाइप बढ़ा करके प्रयास करें। और संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र साहू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जहां ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि इतने सालों के बाद भी पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है और ऐसी भीषण गर्मी, अब तो गर्मियां भी शुरू हो गई है, आने वाले माह में और भी ज्यादा तीव्र गर्मी होगी, उस समय ग्रामीण क्या करेंगे? जया जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा। संविधान के आंदोलन में महंत भूमिका निभाने वाले डेलन शाह नरवर शाम का यह गांव है। आज़ादी के 72 साल बाद भी यहाँ पानी नहीं पहुँचा। अधिकारियों से जब ग्रामीण बात करते हैं तो उनको झुंझुना खाली हाथ पकड़ा दिया जाता है, बोलते हैं कि हो जाएगा, करवा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कराया जाता है। धर्मेंद्र जी, इतने साल हो गए, आप भी बता रहे हैं जिस तरह से लंबा समय यहाँ पर बीत चुका है, सरकारें आ चुकी हैं, कई सरकारें जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक पानी की समस्या का समाधान कोई क्यों नहीं निकाल पाया? पिछले 5 वर्ष पहले सांसद महोदय माननीय राव साहब आए थे, वो बोल के भी गए थे कि यहाँ पर पानी की मैं जल्द से जल्द व्यवस्था कराऊंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने अभी बस कुछ यहाँ पर पहल नहीं की है। पंचायत द्वारा यहाँ पर पहले टैंकर भेजे जाते थे, लेकिन अभी मारपीट की वजह से और पहले मुझे इसको लेकर वो भी बंद कर दिए गए। जी धर्मेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि टैंकर की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, लेकिन क्योंकि जाहिर बात है पानी की अगर इस तरह से किल्लत बनी रहेगी और कभी कभी हफ्तों में टैंकर आएगा तो ग्रामीण तो परेशान होंगे। हर कोई चाहेगा कि हमारे घर में पहले पानी आए और हमारे घर की दिक्कतें जो हैं वो सबसे पहले दूर हो, लेकिन इस समस्या का जड़ से निवारण कुछ नहीं हो पा रहा है क्या?
किसी से आपने इस संबंध जी में बात अभी की? बिल्कुल निवारण नहीं हो पा रहा है। इधर पे कम से कम 80 से 90 बोरवेल लगाए गए थे, जिसमें ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं लोग, उसमें भी लेकिन पानी नहीं है। जो महिलाएं वो करीब 2 किलोमीटर दूर से अपने सिर पर पानी लेकर आ रही हैं। धर्मेंद्र जी, क्या कारण है इस संबंध में पीएचई विभाग से आपने बात की? क्या आखिर समस्याएं हैं कि क्षेत्र में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हैंडपंप भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन वो सारे हैंडपंप सूख जाते हैं? जी मैम, एसडीएम महोदय से जब हमने जानना चाहा था तो उन्होंने बोला था ये अधिकारियों के संज्ञान में है, मैं इनके संज्ञान में और भी दे देता हूँ और मैं इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई कराऊंगा। जब मीडिया यह खबर उठाती है तभी ये सब बोला जाता है, इसके पहले कुछ नहीं करा जाता। बोल के बस ये लोग और कुछ नहीं करते हैं। अभी जैसे ही खबर बंद होगी और वो अपना वही रवैया चलता रहेगा। जी ठीक, धर्मेंद्र जी आती हूँ आपके पास। हमारे साथ पीएचई अधिकारी जुड़ गए हैं, अचल कुम्मी जी। सर, स्वागत है आपका राधे टीवी पर। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है सर आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अभी मैं आपसे सवाल पूछूं सर, थोड़ी आवाज आ रही है? आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ जी सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, थोड़ा बहुत ही अगर सुनाई दे रहा हो तो। नरसिंहपुर की हम बात कर रहे हैं, तेंदुखेड़ा की। यहाँ पर एक गांव है जहाँ पर काफी सालों से पानी की समस्या बनी हुई है, और अब वो जो ग्रामीण है उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। शायद आपको जानकारी भी होगी इस बात की। हाँ हाँ जी हाँ, बोलिए। हाँ सर, मैं आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, आ रही, आवाज आ रही, बोलो बोलो। सर, मैं सवाल पूछ चुकी हूँ, यही है कि नरसिंहपुर की बात कर रहे हैं, तेंदुखेड़ा में, जहाँ पर एक ग्राम में पानी की समस्या बहुत ज्यादा बनी हुई है और यहाँ के ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी में जी। तो क्या आप एक्शन ले रहे हैं पानी की समस्या को दूर करने के लिए? क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पानी की समस्या के लिए क्या है, अभी परसों हमने सर्वे कराया था हाइड्रोजियोलॉजिस्ट को बुला के। जी। उन्होंने क्या है पानी का पूरा सर्वे किया, गांव की चारों तरफ आसपास घूम के 4 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि केवल 1 इंच पानी मिलने की संभावना है ना। धरातल पानी नहीं है यहाँ पे। जी। और अभी वर्तमान में हम क्या है, एक तालाब है यहाँ गांव के ही पास में, आधा किलोमीटर दूरी पे जी, जिसका खुदाई का कार्य चल रहा है अभी वर्तमान में जी। तो वहीं पे एक कुआं बनाया है अस्थायी। जी जी, बोलिए बोलिए कुर्मी जी, बोलिए। हाँ, तो कुआं बनाया है, उसमें मोटर डाल के वहाँ से और आधा किलोमीटर पाइपलाइन डाल के और उससे व्यवस्था कर रहे हैं। तो कल तक चालू हो जाएगी। अभी क्या है, लाइट की थोड़ी समस्या थी तो अभी टीसी कटा के हम लाए हैं जी। तो अब आज हम लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, तो कल से ये चालू करेंगे। लेकिन कुर्मी जी, यहाँ के जो ग्रामीण हैं पानी की समस्या से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने तो अब वोट न डालने का फैसला कर लिया है कि चुनाव में वोट ही नहीं डालेंगे। तो आप कैसे इनको मनाएंगे? नहीं, अब उनके लिए हम भाई ये व्यवस्था तो कर रहे हैं अपन। पानी की मेन समस्या वो बता रहे हैं, पानी की व्यवस्था अपन कर रहे हैं जी। कुर्मी जी, आपको नहीं लगता कि जब ये जानकारी हमें है कि हमारे क्षेत्र में पानी को लेकर बहुत ज्यादा समस्या है और ये जो समस्या है वो गर्मी में और ज्यादा बढ़ जाती है, तो बारिश के दिनों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था इसको लेकर क्यों नहीं की जाती? या तो पानी के संरक्षण को लेकर कोई उपाय, ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जाते, ताकि ग्रामीणों में ये तस्वीरें जो है वो ही सामने ना आए और ग्रामीण परेशान ना हो? अब वो क्या है, पहले मैडम 2 साल पहले हमने एस्टीमेट बनाया था कुआं के लिए, है ना। गांव के बाहर जहां संभावना है पानी मिलने की, खेतों में जहां किसान अपनी मोटर चला के थोड़ा मोड़ा पानी निकालते हैं, तो वहां हमने एक साइट सिलेक्ट की थी गांव वालों के सहयोग से, है ना। और जिला सीओ मैडम भी आई थी यहाँ पे, उनके प्रतिभा पाल सिंह जी, तो उनके साथ में हम लोगों ने सर्वे किया था और योजना बनाई थी 22 लाख की, शासन को भेजी थी, लेकिन वो अभी तक स्वीकृत नहीं हुई। जो आपने योजना भेजी थी वो अभी तक स्वीकृत नहीं हुई। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस बात की जानकारी होगी कि यहाँ पर पानी को लेकर इसकी इतनी समस्याएं हैं, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं? सबकी जानकारी में है मैडम वो जी। और दूसरा है कि हमने पिछले साल विभागीय तौर पे फिर भी 2 नलकूपों का खनन और किया, संभावना के आधार पर सर्वे करा के गाँव के ही पास में, जहाँ पे लोगों ने हाइड्रोजियोलॉजिस्ट ने सर्वे के दौरान बताया कि यहाँ पे संभवतः पानी मिल सकता है जी। लेकिन उसको क्या है कि आज 1 इंच पानी मिला था, जिसमें मोटर डाल पिछले गर्मी को मतलब उसको
चालू रखा था और उसी से गांव वालों को 1 घंटा पानी सुबह शाम मिलता था, लेकिन इस साल वो ठीक है। कुर्मी जी आप बने रहिए हमारे साथ, खुद कलेक्टर साहब जुड़ गए हैं, दीपक सक्सेना जी। स्वागत है सर आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार जी सर, नरसिंहपुर की हम बात कर रहे हैं तेंदुखेड़ा। यहाँ पर एक गांव है जहाँ पर पानी को लेकर काफी सालों से भीषण समस्या बनी हुई है और अब उन ग्रामीणों ने इलेक्शन का जो है बॉयकॉट कर दिया है, चुनाव ना देने का ऐलान कर लिया है उनने। जी सर जी, तो ये जो समस्या है इसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसको ये जो गांव है ढिलवार की जो बात आप कर रहे हैं जी, तो ढिलवार गांव में अभी कुल मिला के 21 हैंडपंप्स हैं जी, जिसमें से अभी हमने चेक कराया, हमारी टीम कल गई थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी कि 16 अभी चालू है यहाँ, लेकिन पानी का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो गया है जी। आसपास के जो खेत हैं वहाँ पर भी जो ट्यूबवेल्स हैं वो चालू हैं, लोगों को थोड़ा सा लीड थोड़ी ज्यादा पड़ रही पानी लाने के लिए। अभी हमने सोर्स वहाँ पे फिर से चालू कराया था लेकिन वो सोर्स भी फेल हो गया है, तो आज भी हमारी टीम लगी हुई है सोर्स, प्रॉपर सोर्स को खोज लेंगे और नहीं होगा तो जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैं उनको अधिग्रहण करके पाइपलाइन डलवा के हम पानी की व्यवस्था वहाँ पे जो है वो कराएंगे जी। तो वो ये ढिलवार जो है वैसा इलाका है जहाँ पानी की कमी है, मतलब प्राकृतिक तौर से ही वहाँ पे कमी है जी। इसके पहले भी प्रयास हुए हैं, अभी भी प्रयास चल रहे हैं और मुझे लगता है सोर्स यदि प्रॉपर मिल जाएगा तो वहाँ पानी की कमी दूर हो जाएगी। तो दीपक जी लगभग कितना टाइम इसमें लग सकता है, क्योंकि इलेक्शन पहले चरण का मतदान तो कल से शुरू हो रहा है जी? नहीं वो तो खैर हम लोगों का अपना निर्णय है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जी। और ना ही हम ये कार्रवाई मतलब इसलिए कर रहे हैं कि भाई वो वोट डालें या किसी को वो करें, पेयजल उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है गाँव के लोगों को। ठीक है। और अभी हमने जो संसार मतलब PHE डिपार्टमेंट है वो लगातार इसमें काम कर रहा है, इसके पहले 2-3 दफे वो पेयजल का सोर्स खोजने की कोशिश कर चुके हैं जी। और वो कई हमारे हाथ में नहीं होता, वो प्रकृति का साधन है। बिल्कुल दीपक जी ये बात तो समझ रही हूँ मैं आपकी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, इसके पहले भी हुआ था। एक तरीका हमने जरूर अभी निकाला है कि क्योंकि लीड ज्यादा है जी, तो उस लीड को कम्प्लीट करने के लिए हम लोग जो है प्राइवेट जो ट्यूबवेल्स हैं उनको अधिग्रहण करके जी। दीपक जी लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ग्रामीण इतने आक्रोशित है कि उन्होंने इलेक्शन का जो है बॉयकॉट कर दिया है, तो आप क्योंकि कलेक्टर हैं, जिला पूरा आपके लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया है और PHE अधिकारी हमारे साथ कुर्मी जी लगातार बने हुए हैं। कुर्मी जी आप सुन पा रहे हैं हमें? उनसे भी हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।